डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर रामलोचन प्रसाद और ट्रिग्नोमेट्री के इस सेकंड एक्सरसाइज में वॉल्यूम 10 के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये गिवन है। where 2a is an acute angle, then find the value of a। बस कैसे निकालेंगे इसको, यही दिया हुआ है। बस चलिए सॉल्यूशन इसका बनाइए। सॉल्यूशन कहता है कि गिवन दैट tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ओके, तो अब हम चेंज करना चाहते हैं किसी एक को। यहां देखिए एंगल दोनों ओर दिया है, किसको हम बड़ा मानेंगे किसको छोटा मानेंगे, किसको बड़ा मानेंगे किसको छोटा मानेंगे। उसमें तो हमने बताया था पिछले क्लासों में कि 45 डिग्री से बड़ा हो उसी को चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि कौन 45 से ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि यह 2a है, a का दूना, तो यह बड़ा होना चाहिए। और यह a में से थोड़ा कम कर दिया तो यह a से भी छोटा हो गया, तो छोटा एंगल तो यही है। a से भी कम है, 18 डिग्री कम है यह पोर्शन, यह एंगल। लेकिन यह एंगल ऐसा ही a का वह दूना है, तो दूना तो बड़ा होता है। जाहिर है इस क्वांटिटी से यह क्वांटिटी बड़ा है, इस एंगल से यह एंगल बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे किसको चेंज करना है, यही बड़ा है इसी को कर दिया जाए। तो tan और यह 2a है, तो हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले पर लगाते हैं कि आप पढ़े होंगे कि cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 डिग्री माइनस 2a को tan 2a कहते हैं। बोलिए क्लियर है ना। cot 90 डिग्री माइनस 2a को tan बदल के cot बदल के tan, cot 90 माइनस 2a को tan 2a कहेंगे। इसका वैल्यू इतना हो गया, और यह राइट साइड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, a माइनस 18 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ओर cot है, तो cot जो रेशियो बता रहा है कि हमें इतना बाई इतना होना चाहिए, वह रेशियो का बोध करने वाला cot जो वर्ड है इसको हटा दीजिए दोनों ओर से। अब जो बच गया एंगल, रेशियो यानी यह रेशियो टोटल बराबर है। इस एंगल को लेके यह रेशियो, इस एंगल के लिए यह रेशियो बराबर है। अगर दोनों इक्वल हैं तो जरूर यह एंगल भी इक्वल होंगे। रेशियो का ख्याल हटा दीजिए, तो जो एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल रहे होंगे, तभी जो है सो उनका कॉट जो रेशियो बनता था वो इक्वल है। कॉट साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो लिखा हो तो समझिए वह रेशियो है, यह भी रेशियो है। टोटल मिलाकर कोई रेशियो था, कुछ बाई कुछ, कुछ न बाई कुछ था ही उसमें, तो वह रेशियो था। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ऐसे होता है। तो यह टोटल यह कुछ रेशियो था, यह भी कुछ रेशियो था। तो रेशियो आपस में इक्वल थे, इसका मतलब है कि इस रेशियो का भाव हटा दीजिए तो एंगल तक बराबर रहे होंगे, तभी रेशियो बराबर हुआ था। क्लियर कंसेप्शन ठीक है ना। तो आपने रेशियो का ख्याल हटा दिया, अब एंगल पर आए। यह एंगल इस एंगल के बराबर हुआ क्योंकि यह दोनों खत्म हो गए। तो 90 माइनस 2a
इक्वल टू ए माइनस 18। अब देखिए तो -2a यहाँ है और -18 यहाँ है, तो a को जो प्लस है यहाँ लाइए तो -a होकर के चला है, और 90 को माइनस बना करके वहाँ ले जाइए, ऐसा हुआ। इस तरह से माइनस को -2a -a को -3a हम कह देंगे, और यहाँ से भी हम माइनस को निकाल लें और दोनों जोड़ दें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़िए, यह मिलके 8 और यह मिलके इतना। अब a निकालना है हमको, तो -108 के नीचे यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा -3। ध्यान दीजिए कि यहाँ एक ऑपरेशन जो मल्टीप्लाई का है वो तो हम उलट के डिवाइड कर ही दिए हैं, तो दूसरा जो यह साइन है वो नहीं बदलेगा। एक बार तो यहाँ क्रिया हो ही चुकी है, ऑपरेशन का उल्टा हमने दे ही दिया है। अब दूसरा ऑपरेशन जो है घटाना जोड़ना वगैरह तो वो नहीं बदलेगा, इसका उल्टा हमने एक बार एक्शन दिखा दिया है इसका। अब दूसरा कुछ भी नहीं बदलेगा, ये चुपचाप अपने साथ आ जाएगा। यानी यहाँ मल्टीप्लाई -3 के साथ a का हुआ था, -3 से मल्टीप्लाई किए थे a में, तो इस रिलेशन को हम चेंज करके उल्टा करके ले जा रहे हैं, तो इसको क्यों उल्टा करेंगे, ये अपने साथ जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस तो कैंसिलेशन में हो गया, कैंसिल ही ख़त्म ही हो गया। इसको कट आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और ये 3 6 जा, तो क्या क्या मिला हमको, a इक्वल टू 36 डिग्री मिला। यही हमको निकालना था। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर। इस तरह से यह क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी ढंग का और है जिसको हम बताने जा रहे हैं, उसको भी देखिए, बहुत ही इजी है, आपके लायक है, आप लोग बना सकते हैं इसको। इसमें कोई मेहनत नहीं है, केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। 6 फार्मूले जो हमने पिछले क्लास में ड्राइव करवाया था वो आप भी ड्राइव करना सीख लीजिए और उनको मेमोरी में हमेशा रखिए, है ना। 6 फार्मूले एकदम लाइन से याद रखिए, कोई भूलने न पाए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेगा आपसे, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, बहुत जल्दी ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी ढंग का है कि इफ tan A इक्वल टू cot B, इफ tan A इक्वल टू cot B, then prove that A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे हम, जब प्रूफ दैट लिखा हो तो प्रूफ लिखना चाहिए, सो दैट लिखा हो तो भी प्रूफ करना चाहिए, तो भी वो प्रूफ ही होता है। सॉल्यूशन कब लिखा जाता है, जब वैल्यू निकालना हो, हैं, तब जाके सॉल्यूशन लिखा जाता है। सॉल्व करना हो तो सॉल्यूशन लिखा जाता है, प्रूफ करना हो तो प्रूफ लिखा जाता है। तो हमने प्रूफ लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट, क्या दिया है कि tan A इक्वल टू cot B। अब इनमें दोनों है, इसमें तो वह टिप्स काम ही नहीं कर रहा है कि 45 से बड़ा है कि छोटा है, दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं। A में B जोड़ने से 90 होता है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल B है, B का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल A है, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हैं, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए आप यहाँ स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई नियम का बंधन तो नहीं है। तो क्या कीजिए कि कॉट को बदल के, आप पढ़े हैं कि tan 90 डिग्री माइनस B हो जाए तो tan 90 माइनस B cot B हो जाता है। tan 90 माइनस B फार्मूला के अनुसार cot B हो जाता है। तो cot B को चेंज करके हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर tan A अपनी जगह पर रहेगा। अब देखिए tan और tan को जो रेशियो का रूप है उसको हटा दिया, ये दोनों रेशियो बराबर थे। इसका मतलब है कि रेशियो अगर ना हो, एंगल पर ध्यान दिया जाए तो एंगल भी बराबर रहे होंगे।
इस सेंटीमेंट को लेकर चलें तो tan tan को उड़ा दीजिएगा और a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b लीजिएगा कि यह दो रेशियो बराबर तभी होंगे जब एंगल सेम रहा होगा। अगर एंगल सेम नहीं रहता तो यह tan tan लगाने से रेशियो इक्वल नहीं होते। यहाँ इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल अवश्य ही आपस में दोनों बराबर रहे होंगे। इसी सेंस पर लेकर के हमको आप सीधे कहिए tan tan हमने उड़ा दिया, लेकिन सेंटिमेंटल तरीके से देखा जाए और गहराई से तो एंगल बराबर रहे होंगे, इसलिए हमने इसको लिखा। अब a इधर से लाइए प्लस b बनाकर, यह हो जाएगा 90 डिग्री और यही हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूव हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। आप नंबर अपना दे लीजिएगा, नंबर से हमको मतलब तो नहीं है। बुक में एक्सरसाइज में ये 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि sec 4a if sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, ऐसा दिया है। तो a का वैल्यू क्या है निकाल के दिखाना है। फाइंड a where 4a is an acute angle। 4a का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा ही है। तो खैर छोटा है तो इसकी बात को यहीं छोड़ दिया जाए। हम लोग छोटा की बात मान के ही चल रहे हैं, हम लोग बड़ा नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जो भी 10th क्लास में पढ़ेंगे वो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल की बात ही हम लोग मान के पढ़ रहे हैं। पूरे 10th क्लास में कहीं भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। 90 डिग्री से अंदर यानी ऑल पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, यहीं पर बात खत्म हो गई। हम आगे बढ़ें, हमारा रास्ता साफ है, आगे बढ़ें। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करना है ए को, यानी यह सॉल्यूशन है, प्रूफ नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, हल कीजिए। तो क्या क्या दिया है आपको, गिवन दैट sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, ये दिया हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि a से थोड़ा कम ही हो गया, 20 डिग्री कम कर दिया तो ये छोटा हो गया, लेकिन a का चौगुना कर दिया तो ये तो बड़ा हो जाएगा। नेचुरली यह बड़ा है, यह छोटा है, तो इसी को चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये जो चेंज कीजिएगा तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख दीजिएगा, हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टा पलटी, साइड चेंज करके लेफ्ट साइड का राइट साइड, राइट का लेफ्ट साइड के बराबर होता है। तो हम लोग तो ऐसे लिखते ही हैं, इसके इक्वल यह है, इसके इक्वल यह है। इक्वेशन है तो दोनों बराबर हैं, किसी को लेफ्ट किसी को राइट मान सकते हैं। और यहाँ पर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक को छोड़िए, उड़ाइए वहाँ से, तो 90 डिग्री माइनस 4a यहाँ हो गया, और यह हो गया a माइनस 20 डिग्री। और तब इस a को यहाँ लाइए -4 की ओर, माइनस a बनकर आ गया। अब -20 की ओर यह 90 माइनस बनकर चला गया। अब यह बन जाएगा -5a, यह बन जाएगा कितना, 90 और 20 मिलके इतना हो जाएगा, इतना डिग्री। इसलिए अगर मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड कर देते हैं तो -5 यहाँ से उड़ेगा और यहाँ -110 की ओर आकर -5
मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो चुका। इस चिन्ह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने अपना काम कर दिया है। सारा लोड, सारी जिम्मेदारी इस मल्टीप्लाई ने उठा लिया है, अपना उल्टा यहाँ दिखा दिया है और इसको सुरक्षित कहता है तुम जाओ। यहाँ माइनस खत्म है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 2 या 10। अब 5 2 या 10। ए का वैल्यू कितना मिला, ए इक्वल टू इतना मिला। ये हमारा आंसर है, यही हमको निकालना था। ओके, इस तरह से यह क्वेश्चन इजीली आपसे बन गया, कोई परेशानी तो नहीं है, आरामदेह है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, हार्डर क्वेश्चन, उनको हम आपके साथ बनवा देंगे। यह भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग नेक्स्ट मैटर पर चलेंगे और बहुत ही इजीली आपका ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगा। और हम लोग बहुत जल्दी इसको समाप्त करने की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी काम इसमें बाकी है, बहुत अच्छे चीज़ बाकी है अभी, और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग करेंगे, है ना। हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ साथ वर्क कीजिए, जैसे हम वर्क कर रहे हैं वैसे आप भी कीजिए। और चिंता नहीं करना है बल्कि वर्क करना है। चिंता करने से क्या होगा, वर्क करना है, और वर्क करने से सब संभव हो जाता है, सफल हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कहाँ कोई टेंशन है इसमें। तो ऐसे ही आपको हम सारे मैथमेटिक्स को इजीली ले चलेंगे और आराम से इसको बनाते हुए आप चलेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।